और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार की ओर से मुहिम शुरू की जा रही है, जहां पर 25 करोड़ पौधा लगाने का अभियान यहां पर शुरू किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रविवार को वन महोत्सव के अंतर्गत 25 करोड़ पौधे लगाने के बड़े अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव के तहत आज आयोजित वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में मिशन पौधारोपण 2020 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के कुकरेल वन क्षेत्र में हरिशंकरी का पौधा रोपा, जहां पर यूपी में अब तक 5,68,35,742 पौधे लगाए गए हैं। प्रदेश भर में वृक्षारोपण के साथ जियो टैगिंग का कार्य जारी है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोग भारत के पारंपरिक ज्ञान आयुर्वेद की शरण में गए हैं। लोगों को औषधीय प्रजातियों के वनस्पतियों के महत्व की असहाय संभव है। और साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर्व के साथ वन महोत्सव का यह अद्भुत संगम आज 25 करोड़ पौधे रोपने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुआ है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जन टीवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी से संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी। अरुण, जहां तुम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वन महोत्सव के तहत 25 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश में लगाने के यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहां पर आज गुरु पूर्णिमा का भी खासा अवसर देखने को मिला। और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा और वन महोत्सव दोनों को लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। कुलदीप जी, जो नियत समय के अनुसार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और सबसे पहले वो जो लखनऊ स्थित कुकरेल पिकनिक स्पॉट कहा जाता है, और वो काफी एक तरीके से वन्य क्षेत्र भी है, और वहां पर उन्होंने हवन पूजन किया। उसके पश्चात उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। और इस अवसर पर उन्होंने 5, 11 और 22 जो विगत के कार्यकाल के दौरान जो वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया था, उसके लक्ष्य की प्राप्ति करने के पश्चात आज 25 करोड़ का लक्ष्य रखते हुए वृक्षारोपण का शुभारंभ किया था सुबह। तो उस लक्ष्य को अभी लेटेस्ट जो अपडेट जानकारी है, वो 25 करोड़ का लक्ष्य पूरा भी किया जा चुका है। और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा कि जन सहभागिता के साथ ही चाहे वो विभागीय अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो जन सहभागिता में युवा वर्ग हो, चाहे वो विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, या अन्य समाज के वर्ग के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता होने के माध्यम से हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। और साथ ही उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि महर्षि वेदव्यास की आज जो जन्मतिथि है, जो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, तो ये बेहद शुभ दिन है जब हम इस बेहद वृक्षारोपण का अभियान शुभारंभ करके और अपने 25 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने वृक्षों से होने वाले जो लाभ हैं या जो उसकी उपयोगिता है, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कहा कि कोरोना जैसे विषय हो या किसी प्रकार के बैक्टीरियल हो, वायरस हो, तरीके के जो इन्फेक्शन होते हैं, अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्षों से बनी औषधियां जो प्राप्त होती हैं, उसके माध्यम से बड़े से बड़े रोगों से दूर रखा जा सकता है, वातावरण स्वस्थ होगा और इंसान के को शुद्ध वायु की प्राप्ति होगी और इंसान का शरीर इस तरीके से जो उसको बीमारियों से वो संरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से उसकी उपयोगिता पर भी बल दिया और लोगों को प्रेरित किया कि वो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। साथ ही वृक्षारोपण के महाअभियान में जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, और उसके साथ ही सुरेश खन्ना जो वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री वो, और स्वाति सिंह जो मंत्री हैं, और इस तरह अन्य कई मंत्रियों ने भी वृक्षारोपण के महाअभियान में अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया और वृक्ष रोपित किए। मुख्यमंत्री ने जो हरिशंकरी वृक्ष का वृक्षारोपण किया, उसी के साथ ही जो वन मंत्री थे उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में भाग लेते हुए जो प्रेस से उन्होंने ये बात रखी कि पहले के लोग सिर्फ कागजों में ही वृक्षारोपण करते थे, हम इसको जमीन पर लगा रहे हैं और स्वयं इसमें शामिल भी हो रहे हैं और स्वयं हम लगा भी रहे हैं। जी जी अरुण, जहां हम दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां अपने बयान भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो एक सप्ताह के अंदर कानपुर हत्याकांड मामला था, उसमें भी जो दोषी है उन्हें जल्द पकड़ा जाएगा। जहां आज एक बड़ी सफलता ये भी हासिल की है कि दयाशंकर को जो उनके करीबी थे उसे गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल कुलदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो कानपुर का मुठभेड़ कांड रहा पुलिस के साथ में, तो बेहद चर्चित और बहुत ज्यादा एक साहसिक वारदात के रूप में
कहा जा सकता है। और उसको लेकर के मुख्यमंत्री काफी गंभीर भी रहे। जिस दिन ये घटनाक्रम घटित हुआ है उसके पश्चात जो दुर्दांत अपराधी था उसके जो सहयोगी जो 3 गिरफ्त में आए थे उसमें एक दयाशंकर अग्निहोत्री था। और उसके जो बयानात आए और खास करके जो प्रेस के माध्यम से उसके जो वीडियो जारी हुए उसमें कई जो है सनसनीखेज चीजों का खुलासा हुआ और उसमें कई अपराधियों के बारे में पता चला। और ये भी जानकारी में आया कि निकटवर्ती थाना जो लोकल थाने का आरोपी दरोगा है जो वर्तमान में उसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है, निलंबित भी किया जा चुका है, उसने समय पूर्व ही पुलिस की दबिश की जानकारी दे दी थी। यही नहीं उस क्षेत्र की बिजली को काटने की भी बात सामने आई है। और इसके साथ ही जो वहां पे जो शूट आउट हुआ उस शूट आउट में सबसे हैरानी की बात यह है कि AK-47 की भी गोलियां चली हैं। और कई भी सनसनीखेज खुलासे ये भी हुए हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कि कुछ लोगों को बहुत करीब से गोलियां दागी गई हैं। जो उसमें खास करके जो सर्किल ऑफिसर को जो गोलियां मिली हैं वो बहुत करीब से दागी गई गोलियां देखने में आ रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटनाक्रम को देखते हुए बहुत ही कड़ा रुख अपना लिया है और लगभग 35 माफियाओं की सूची भी जारी कर दी है और उनके खिलाफ 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई भी करने को कह दिया है। और साथ ही अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए 7 दिन की मोहलत दे रखी है उत्तर प्रदेश पुलिस को कि उसको 7 दिन के अंदर जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करें और हर हालत में उसकी जितनी भी संपत्तियां हों उसकी जांच कराई जाए। यही नहीं, उसके अब जितने भी लोगों के टेलीफोन कॉल्स मिल रहे हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, उन सबके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक तबके से जुड़े हुए लोग हों या प्रधान वगैरह हों या कोई जन सामान्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। और हैरानी की बात यह है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक अपराधियों ने पुलिस पार्टी पर ये घात लगाकर हमला किया था देर रात जब पुलिस अभी देने गई। जी अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संपादकीय सलाहकार जन टीवी यूपी से अरुण मिश्रा हमसे जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुभारंभ किया है वन महोत्सव का, जहां पर 25 करोड़ पौधे यूपी में। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।